हाय दोस्तों, जेडीबीसी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप जेडीबीसी के प्रोग्राम को नेटबीन्स पे रन करा सकते हैं। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि नेटबीन्स पे आप विंडोज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन दोनों में रन करा सकते हैं। अभी मैं बात करने जा रहा हूं विंडोज एप्लीकेशन पे कैसे रन कराएंगे, वेब एप्लीकेशन पे उसके बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो ये आप श्योर कर लीजिए कि आपने डेटाबेस में एक रिकॉर्ड नाम की टेबल बना रखी है। तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड नाम की टेबल आपके डेटाबेस में है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, जिसके अंदर हमारी फील्ड्स हैं आईडी, नेम, एज, एड्रेस, जिसमें आईडी और एज न्यूमेरिक है, नेम और एड्रेस स्ट्रिंग है। ये ऑलरेडी आप टेबल बना के रखिए यहाँ पर, और कुछ रिकॉर्ड भी डाल के रखिएगा। अब दूसरा क्या करना है कि फाइल में आपको जाना है, न्यू प्रोजेक्ट चूज करना है। न्यू प्रोजेक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे जावा, फिर नेक्स्ट करिए और यहाँ पे आप कर दीजिए JDBC1, मतलब जो भी आप नाम रखना चाहें, और सिंपल आपको फिनिश कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपके सामने एक कोड आ जाएगा आपके पास। ये देखिए, ये अननेसेसरी फालतू का कोड है, इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा मेन कोड है जिसको हमें लिखना है। तो आपको करना क्या है कि ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं JDBC1 के अंदर ये वाली फाइल है JDBC1.java, जहाँ पे आप लिख रहे हैं। आपको अभी ये करना है कि लाइब्रेरी में जाकर के आपको जार फाइल अटैच करना है। कौन सी जार फाइल? OJDBC14.g.jar, जो ऑरेकल से कनेक्ट करना है। तो ऑरेकल की जो जार फाइल है, जो कनेक्टिंग के लिए जो इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाइए, ऐड जार फाइल में जाइए यहाँ पर, और मैंने आपको बताया था कहाँ मिलेगी ये। आपको जाना होगा सी ड्राइव के अंदर, सी के अंदर ऑरेकल एक्सी के अंदर, ऐप के अंदर, ऑरेकल के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वर्जन के अंदर, सर्वर के अंदर, JDBC के अंदर, लिब के अंदर, और ये फाइल का नाम है OJDBC14_g.jar। अब ये कनेक्ट है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर जाकर के, जैसे अभी तो यहाँ पे एक अच्छी बात तो है कि जैसे आपने यहाँ पे क्या कनेक्शन, तो अब यहाँ देखिए तमाम चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया। आप एक एक करके पैकेज अटैच होने से बेहतर है कि आप यहाँ पे सीधा इसको स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके लिए आसानी होगी। तो कनेक्शन कौन ले लीजिए, अभी शुरुआत में इसको आप नल कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ले लीजिए, स्टेटमेंट ST ले लीजिए, और रिजल्ट सेट ले लीजिए, रिजल्ट सेट, इसका नाम RS है आपका। ठीक है, अब आपको पता था कि सारी चीज़ें ट्राई कैच के अंदर लिखी जाती हैं, तो ट्राई कैच पहले ही लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कैच लिख लीजिए, और कैच के अंदर यहाँ पर डाल दीजिए एक्सेप्शन E, और यहाँ पे करिए system.out.println, आप कह सकते हैं E.toString, किसी भी तरह की एक्सेप्शन आने पे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ 1 by 1 लिखिए। पहला काम क्या करना था आपका, पहला काम ये करना था कि आपको ड्राइवर को इनिशियलाइज करना होता है, तो आप लिख सकते हैं class.forName। ठीक है, और फॉर नेम के अंदर क्या लिखा जाता है, आप oracle.jdbc.driver.oracle_driver। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो ऑरेकल ड्राइवर आपका इनिशियलाइज हो गया। ये ऑरेकल ड्राइवर है, याद रखिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि मैं कनेक्ट हो रहा हूँ इस समय ऑरेकल से। MySQL से कनेक्ट होंगे तो उसकी कहानी अलग है, और एक्सेस से कनेक्ट होंगे तो उसकी कहानी अलग है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। कैसे? कॉन इक्वल टू क्या करना था, क्लास का नाम है ड्राइवर मैनेजर, और ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन नाम का मेथड है। यहाँ पे URL दिया जाता है। URL आपको पता है कि URL पूरा कैसे लिखा जाता है, JDBC:oracle:thin:@, JDBC:oracle:thin, ये तो फिक्स है। @ जहाँ पे आपका डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, तो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट के किस पोर्ट पे, 1521 बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है डेटाबेस का, और डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है, XC। डेटाबेस का यूजर क्या है, सिस्टम। पासवर्ड क्या है, तो मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड है कॉम्प्लेक्स, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड कुछ और होगा, याद रखिएगा। अब इतने पे अच्छा होगा कि पहले इतने पे आप चेक कर लें कि कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। तो system.out.println आप कह सकते हैं कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड लिख के आ गया तो इसका मतलब कि सब ठीक है, नहीं लिख के आया तो पहले आप उस एरर को दूर करना पड़ेगा। तो पहले आप इतने को रन कराइए। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसफुली बिल्ड तो हो गया, लेकिन रन क्यों नहीं हुआ,
जावा डॉट एसक्यूएल एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन इनवैलिड नंबर फॉर्मेट फॉर पोर्ट नंबर। ओके ओके ओके, यहाँ पे कोलन होना चाहिए। ये मैंने कहा ना कि पहले इसमें गलती ना हो, इसके लिए यहाँ कोलन लगना था। ठीक है, फिर से इसको रन कराइए। कनेक्टेड देखिए लिख के आ गया यहाँ पे कनेक्टेड, इसका मतलब है कि मैं कनेक्ट हो गया। ये मेन चीज है। अगर इससे आप कनेक्ट हो गए तो उसके बाद अब आइए, अब हमें क्या करना है, हमें करना है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। तो हमने कहा st इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, ये सब मैंने समझाया हुआ कि कनेक्शन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियलाइज किया कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट से। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे st डॉट, क्योंकि हमें रिकॉर्ड को शो करना है तो मेथड कौन सा है, एग्जीक्यूट क्वेरी, इस मेथड का नाम है। और क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था, रिकॉर्ड। ठीक है, ये देगा क्या हमको, ये देगा हमको बेसिकली st, मतलब एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करेगा कि सारा रिकॉर्ड को फेच करेगा। इसको हम रखेंगे कहाँ पे, इसको हम रखेंगे रिजल्ट सेट के अंदर। ठीक है, अब रिकॉर्ड को हमें प्रिंट कराना है तो पहले हमने क्या कर दिया, हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हमने कहा id, फिर थोड़ा सा गैप के लिए स्लैश टी लगा दिया, फिर नेम 2 बार स्लैश टी लगा दिया, फिर एज स्लैश टी लगा लिया, और फिर हमने कहा एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि भाई जब तक रिकॉर्ड मिले, वाइल rs डॉट नेक्स्ट, जब तक रिकॉर्ड मिले तब तक क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट कर दो, rs डॉट गेट int, क्योंकि पहला कॉलम इंटीजर है इसलिए कॉलम नंबर 1 प्लस एक गैप, आप चाहें तो नीचे लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट rs डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि दूसरा कॉलम क्या है, स्ट्रिंग है। इसके बाद मैंने 2 टैब स्पेस मारे थे। फिर आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तीसरा कॉलम इंटीजर है तो rs डॉट गेट int कॉलम नंबर 3, और एक गैप मार दीजिए आप। फिर आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कॉलम नंबर 4 गेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 4, ये कर दिया आपने। हो गया सब कुछ। अगर यहाँ तक सब ठीक रहा तो हमारा प्रोग्राम इसका मतलब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं भाई साहब, ये रन कराया आपने, आप देख सकते हैं कि जो चारों रिकॉर्ड आपने डेटाबेस के अंदर शो कराया था आपका प्रोग्राम ने भी शो कर दिया। तो आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं है, बस वहाँ पे थोड़ा कमांड प्रॉम्प्ट से करने में थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ रही थी। तो मैं चाहता ही था कि आप ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन नेटबीन्स से थोड़ा सा आसानी से हो गया। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, और बेहतर होगा कि पहले कंसोल वाला देख के फिर इसको देखें, आपको एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।